नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम मई 2016 में हुए सीटेट के पेपर 1 में मैथ पेडागोजी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रायः देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। शाब्दिक प्रश्न मतलब इबारत वाले प्रश्न। ए, शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में भी प्रस्तुत करने से, अभ्यास के लिए बहुत अधिक शाब्दिक प्रश्नों को देने से, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम के शाब्दिक प्रश्नों को निकाल देने से, या शिक्षार्थी को शब्द के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग करने को कहकर के हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसमें से आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक प्रश्नों को उनकी मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा रही है उसमें प्रस्तुत करेंगे तो वो हो सकता है जल्दी समझ सकें। अगला है हमारा, कक्षा 3 के अध्यापक ने कक्षा को व्यवकलन पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया। व्यवकलन मतलब घटाने पर। एक बक्से में 250 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 बोतलें हैं। इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? तुलना, योग की पूरकता, विभाजन या न्यूनीकरण। तो उसमें क्या पूछा गया? 50 बोतल आ सकती हैं उसमें और 20 बोतल उसमें पहले से हैं, तो हम और उसमें कितनी रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योग की पूरकता। मतलब कितना और हम कर दें कि ये पूर्ण हो जाए। 50 आ सकती हैं भाई, 20 का वो भरा हुआ है, हम कितना और उसको पूर्ण कर दें कि यह पूरा भर जाए। तो योग की पूरकता से संबंधित प्रश्न है। अगला है हमारा, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने भिन्न का एक प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया। 2/3 - 1/3 बराबर ऊपर की संख्या को ऊपर से घटा दिया और नीचे की संख्या को उसने नीचे घटा दिया। मतलब 2 - 1 1 कर दिया और 3 में से 3 घटा के हर में 0 लिख दिया। अध्यापक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आप ऐसे प्रकार से हल किए हुए छात्र को एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार से लेंगे? तो ए, भिन्न की किट या कागज मुड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना। बी, विद्यार्थी को उसी प्रश्न को 10 बार करने के लिए कहना जिससे कि वह त्रुटि की पुनरावृत्ति ना करे। इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा बार बार करने को, केवल उसी सवाल को। सी, भिन्नों के व्यवकलन की कलन विधि बताना या अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न देना। तो इसका आंसर होगा हम ऑप्शन नंबर ए, भिन्न की किट या कागज मुड़ने की प्रक्रिया द्वारा उसकी हम त्रुटि को समझाएंगे। अगला है हमारा, कक्षा 5 में 2 पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, आलेख या ग्राफ, पैमाना या धागा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों की तुलना करने के लिए जियो बोर्ड सबसे उपयुक्त रहेगा। अगला है हमारा, लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? अप्रमाणिक मापों का प्रयोग, आवृत्ति, लंबाई का संरक्षण, पैमाने के प्रयोग की क्षमता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। अगला है हमारा, यह पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पना को समझने में खेल सहायक होते हैं। भाई प्राथमिक स्तर पर गणित को समझाने के लिए खेल सहायता करते हैं, क्योंकि खेल कक्षा की नीरसता को भंग करते हैं। बी, कक्षा के प्रबंधन में सहायक होते हैं। या सी, बच्चों को आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं। या डी, संकल्पना के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो क्यों खेल मतलब खेल बच्चों को समझने में किस प्रकार से सहायता करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकल्पना के प्रसार का अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने चाहिए। बी, रंगीन चित्र होने चाहिए। सी, बहुत सारे उदाहरणों को हल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या डी, बच्चे के दैनिक जीवन से गणितीय संकल्पना को संबंधित किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित संकल्पना को किया जाना चाहिए। अगला है हमारा, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। वैन हेले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है? 4 भुजा वाली नियमित आकृति को एक वर्ग के रूप में पहचानता है। तो किस स्तर पर है वैन हेले के अनुसार? तो इसका आंसर होगा स्तर 2, विश्लेषण के स्तर पर है। अगला है हमारा, शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है? गुणन, विभाजन, योग या व्यवकलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवकलन के द्वारा हम सबसे अच्छे तरीके से शून्य की अवधारणा को समझा सकते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? सममिति, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन या अनुपात और समानुपात। किसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात और समानुपात प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगला है हमारा, कक्षा 1 के बच्चों में गणित संकल्पना की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उत्तम है? गणित की संकल्पनाओं की समझ के लिए हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे कक्षा 1 में?
अवलोकन, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या कार्यपत्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक परीक्षा के माध्यम से। अगला है हमारा अगला बाल पेडागोजी का प्रश्न है। ये सारे गणित के प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ हमारे पेडागोजी का अगला प्रश्न ये रहा, एक अध्यापक कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को संख्या विषय का ज्ञान दे रहा है। अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपागम का अनुसरण करना सबसे अधिक उपयुक्त है। कक्षा 1 का शिक्षार्थियों को संख्या विषय का ज्ञान दे रहा है, तो आप एक अध्यापक के रूप में किस उपागम को सबसे अधिक उपयुक्त मानेंगे। ए, अंकों का परिचय गणना से पहले दिया जाना चाहिए। बी, शिक्षार्थी को पहले अंक लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। सी, अंक का संख्याओं के नाम के साथ परिचय दिया जाना चाहिए। डी, अंकों का परिचय तभी दिया जाना चाहिए जब शिक्षार्थियों को गणना का अनुभव हो गया हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोध का एक पहलू है। तो ए, छोड़कर गणना करना, एक एक की संगति, अंक लिखना या पंक्तिबद्धता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एक की संगति। अगला है हमारा, कक्षा 4 के छात्रों को 1/2 बराबर 2 SS समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। मनकों और डोरी का प्रयोग करना, जियो बोर्ड का प्रयोग, कागज़ को मोड़कर समझाना या कलन विधि। तो भाई भिन्नों को सिखाने के लिए, भिन्नों का जोड़ गुणा भाग सिखाने के लिए कागज़ को मोड़कर समझाना बहुत सही रहेगा। अगला है हमारा, कक्षा 2 की एक शिक्षार्थी 203 को 23 पढ़ती है। एक अध्यापक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए। ए, संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना, कार्यपत्रक द्वारा ड्रिल और अभ्यास कराना, मनके और डोरी का प्रयोग या संख्या चार्ट को पढ़ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनके और डोरी का प्रयोग करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।